जतिन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे और 17 सालों का लंबा इंतजार तो अब देखिए खत्म हो चुका है और अब तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सवालों की लंबी फहरिस्त है, इसका जवाब उसको देना होगा और अब शुरू होगा राणा से पूछताछ का सिलसिला, जो कि कई राज से पर्दा भी उठाएगा। पाकिस्तान जो कि अपनी काली करतूतों को हमेशा छिपाता रहता है, वो मुंबई हमले और तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ता रहता है। अब उसी का पाला पोसा आतंकी उसके राज जो है वो पर्देफाश करेगा आखिरकार। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं, देखिए कैसे उससे पूछताछ की जाएगी। के लंबे इंतजार के बाद आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है और अब आतंकी तहव्वुर राणा का एनआईए के सवालों से सामना होगा। एक एक करके एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से सवाल करेगी। आतंकी से हर वो राज उगलवाया जाएगा जो उसने अपने अंदर दफन कर रखे हैं। उसकी हलक से एक एक जवाब को निकाला जाएगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। भारत लैंड करते ही एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। तहव्वुर राणा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार जो है वो किया गया है। दरअसल एनआईए ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की थी और जो एफआईआर की थी उसमें उन बैन संगठनों का जिक्र था जिसमें लश्कर तैयबा, क्योंकि तहव्वुर राणा के लश्कर तैयबा से जुड़े हुए सबूत एनआईए के पास थे और यही कारण था कि दिल्ली लैंड करते ही तहव्वुर राणा की जो गिरफ्तारी एनआईए ने की वो यूएपीए के तहत की है। वैसे तो तहव्वुर राणा का एनआईए से जब सामना होगा तो एनआईए 100-200 से ज्यादा सवालों का खाका तहव्वुर राणा के सामने रखेगी, लेकिन आतंकी तहव्वुर से संभावित पूछे जाने वाले कुछ बड़े सवालों की एक लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास भी है और उससे पहला सवाल होगा 26/11 हमले की योजना कहां बनाई गई थी? मुंबई हमलों में उसकी क्या भूमिका थी? लश्कर तैयबा ने क्या मदद की थी? हमले में आईएसआई की क्या भूमिका थी? हमले के लिए पैसा हथियार किसने दिए? हमले के बाद वो कैसे फरार हुआ था? जान से बचने के लिए क्या क्या किया? खबर है कि जब एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में एनआईए के बड़े अधिकारी और वकीलों की टीम मौजूद रहेगी। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकी राणा से उचित पूछताछ हो सके ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं, सीमा पर बैठे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। और इस बीच अपनी पोल खोलने से डर से पाकिस्तान ने अभी से इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, इसलिए राणा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के पास में तमाम सबूत हैं जिससे पाकिस्तान के साथ राणा का रिश्ता साबित होता है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया। जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारा नेशनल नहीं है, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का खून है, कहाँ का फौजी अफसर है, क्या ये सारी बात पाकिस्तान डिनाई कर पाएगा? इरशाद को नाम ही नहीं पता, पीएमएलए का वो स्पोक्समैन है और उसका ही मिनिस्टर कहता है कि नहीं वो तो कैनेडियन सिटीजन है। दैट मीन्स आपको पता है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा और उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राणा मुंह खोलेगा और कई राज भी उगलेगा। आपको बता दें कि इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब किताब भी होगा। सबसे पहले कसाब को यहाँ पर आपने देखा कि कैसे फांसी का फंदे पर वो लटका था और उसके बाद तहव्वुर राणा और उसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार नंबर किसका है? क्या इसके बाद नंबर हाफिज सईद का है? क्या वो भी अब इसकी गिरफ्त में आएगा? कई सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट से जुड़े हुए देखिए। भारत के खिलाफ जहर उगल रहा यही वो मास्टरमाइंड है जो नापाक पाकिस्तान में छिपा बैठा है। 26/11 के हमले का साजिश करता है, पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठन चलाता है और अब अगला नंबर इसका ही आने वाला है।
मोदी सरकार चुन चुन कर आतंकियों को ठिकाने लगा रही है। कसाब तहव्वुर के बाद अब एक एक करके सबका हिसाब होने वाला है। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगारों का हिसाब किताब का अगला फेज भी शुरू हो चुका है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और उसको रियल लाइफ में फिल्माया जा रहा है। तहव्वुर राणा जब इंडिया आएगा, अब इंडियन एजेंसीज इसकी क्वेश्चनिंग करेंगी। भारत को कोई स्पेसिफिक एविडेंस या डिटेल्स मिलेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन हैंडलर्स थे, और पाकिस्तान इंटेलिजेंस और LAT के बीच में जो सांठ-गांठ है उसकी काफ़ी पोल अब खुलेगी। 16 वर्षों के बाद उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। वो पाकिस्तान के भी का राज बताएगा कि इसमें और कौन कौन से मास्टरमाइंड थे। जो काम कांग्रेस यूपी की सरकार नहीं कर पाई, आज वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। निश्चित तौर से पूरे भारत को आज मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा हो गया है कि दुनिया में कहीं भी अगर भारत के खिलाफ कोई आतंक करेगा तो उस मोदी जी उसको दुनिया के किसी कोने से ला करके भारत में उसको सजा और फांसी दिलाने का काम करेगा। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, सज्जाद मीर, मेजर इकबाल, डेविड हेडली, ये उन आतंकियों के नाम हैं जिन्होंने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। मुंबई में आतंक के खुफिया मिशन को अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कई लोगों की जिंदगी छीन ली थी। कसाब मारा गया, तहव्वुर राणा NIA के शिकंजे में है, तो अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का भी अगला नंबर है और इसकी पूरी कुंडली सुरक्षा एजेंसियों के पास है। हाफिज सईद लाहौर में छुपकर मदरसे चला रहा है, POK में कई आतंकी कैंप चला रहा है, दहशतगर्दों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। इसके बाद ज़कीउर रहमान लखवी को ठिकाने लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसने 26/11 के हमलावरों का ब्रेन वॉश किया था। पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के खिलाफ भी पक्की गवाही मिल रही है। पाकिस्तान में छिपे बैठे इस दहशतगर्द पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने इनाम घोषित कर रखा है और इसको सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। तहव्वुर का हैंडलर मेजर इकबाल की भी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। ISI का मेजर इकबाल तहव्वुर और हेडली को आदेश देता था। पाकिस्तान के लोग खुद आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा। जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तहव्वुर राणा के बाद अमेरिकी जेल में कैद डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग भी तेज होने लगी है। मतलब साफ है, भारत के खिलाफ दहशत फैलाने वाला कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।